राजधानी दिल्ली में दो युवकों ने रील बनाते हुए एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद दिल्ली में दहशत का माहौल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ऐसी खबर सामने आई है जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। दिन दहाड़े खुलेआम बर्बरता की हद पार की गई। दो युवकों को चाकू मारा गया, उन्हें बुरी तरह घायल किया गया और असंवेदनशीलता इतनी कि यह घिनौना काम करते हुए वीडियो बनाया गया। ये वीडियो न सिर्फ आपके दिल को दहला कर रख देगा, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। रोती बिलखती 18 साल की विमल की मां है। अपने बेटे को बुरी तरह से घायल बिस्तर पर पड़ा देखकर विमल की मां की बस एक ही गुहार है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। बस इंसाफ चाहिए। हॉस्पिटल से फोन आया कर तुम विमल की मम्मी हो? मैंने बोला हाँ। करा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लड़के का चक्कू लगी है। इतना ही बात हुआ था हॉस्पिटल वालों से, बस और कुछ नहीं बात हुआ। विमल अपने घर का जिम्मेदार बेटा था। आर्थिक तंगी के कारण 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ परिवार की मदद के लिए नौकरी करने लगा था। उसकी कमाई से घर खर्च चलता था, लेकिन आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। और उसकी वजह है सौरभ, जिसने जुल्म और बेदर्दी की हर इंतहा पार कर दी। आरोपी सौरभ के बेखौफ इरादे देखिए। उसे कानून का कोई डर नहीं है। वो घटना को अंजाम देने से पहले वीडियो बनाता है कि हम 2 मर्डर कर चुके हैं और एक और मर्डर करना बाकी है। यानी ये कोई तैश में आकर अंजाम दी गई वारदात नहीं है। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अपराध किया गया है। 2 मर्डर मार दिए भाई, 2 मर्डर मारने बाकी है। देंगपुरा के लोगों में फंस गया। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया अपराध है। सौरभ और उसके दोस्तों की दहशतगर्दी देखिए। चाकूबाजी से पहले ही नहीं, बाद में भी वीडियो बनाया। भीड़ के बीच खुले आसमान के नीचे चाकू मारते हुए बनाया गया ये वीडियो सौरभ और उसके 3 साथियों के बेरहम इरादे और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ये वीडियो किसी भी आम इंसान के अंदर डर पैदा करने के लिए काफी है। सौरभ यहाँ भी नहीं रुकता है, एक और वीडियो अपलोड करता है। वो हैवान 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका था, लेकिन उसे अपनी काली करतूत का रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। ये कैसी गुंडागर्दी है, ये कैसी दरिंदगी है जो इंसान को इतना पागल बना सकती है। ये पागलपन ही तो है कि सौरभ को अपनी टी-शर्ट पर खून के छींटे और हाथ में धारदार चाकू अच्छा लग रहा था। जिन युवकों के खून के छींटों को सौरभ गर्व से दिखा रहा है, वो अस्पताल में दर्द से जूझ रहे हैं। ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। मुंह से बस एक ही बात निकल रही है कि हमें नाजायज मारा गया, हमारी कोई गलती नहीं थी। था कि हमको बस इतना ही बता पाया था कि नाजायज में मैं मारा गया हूँ। मुझे 6 चक्कू मारे गए हैं, उसके अंदर 6 सुराख कर दिए शरीर के अंदर। नाजायज का बताया जा रहा था, इतना ही बता रहा। अभी तो वो कि नाजायज वो बोल पा रहा था, इससे ज़्यादा नहीं अभी बोल पा रहा। अभी वो सीरियस हालत में, अभी भी हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ है, सीरियस में। सोचिए, खुलेआम भीड़ के सामने 2 युवकों को मारा जाता है। हत्या की वारदात वहां सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है। 2 युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनके गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। विमल और आशु पे जो थे इसी जगह पे लगातार चाकू से हमला कर रहे थे। आसपास जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। पुलिस जो है इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रूट जो है लड़कों का वो ट्रैक किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार चारों लड़के जो है वारदात को अंजाम देने के बाद कहाँ पर भागे थे। पुलिस जाँच में जुटी है। आरोपियों की पहचान हो गई है, लेकिन स्थानीय लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अभी कुछ नहीं कर रही है, ना तो वो हमारे घर पे आई एक बारी भी, ना हमसे कोई पूछा-गच्छी करी है, ना कुछ भी नहीं करा हमसे उन लोगों ने, पुलिस वालों ने। जांच जारी है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन ये वारदात जहांगीरपुरी के लोगों के मन में लंबे समय तक रहेगी। ये डर वो शायद ही कभी निकाल पाएंगे। इस वारदात से कई सवाल पैदा हो गए हैं कि आखिर देश का युवा किस ओर जा रहा है।
इन युवाओं को मर्डर जैसी वारदात इतनी छोटी क्यों लगती है? इन युवाओं को मर्डर जैसी वारदात इतनी छोटी क्यों लगती है? और दहशतगर्दी क्राइम इनके लिए गर्व की बात क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजधानी दिल्ली में 2 युवकों ने रील बनाते हुए एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद दिल्ली में दहशत का माहौल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ऐसी खबर सामने आई है जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। दिन दहाड़े खुलेआम बर्बरता की हद पार की गई। 2 युवकों को चाकू मारा गया, उन्हें बुरी तरह घायल किया गया और असंवेदनशीलता इतनी कि यह घिनौना काम करते हुए वीडियो बनाया गया। ये वीडियो न सिर्फ आपके दिल को दहला कर रख देगा, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। रोती बिलखती 18 साल की विमल की मां है। अपने बेटे को बुरी तरह से घायल बिस्तर पर पड़ा देखकर विमल की मां की बस एक ही गुहार है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। बस इंसाफ चाहिए। हॉस्पिटल से फोन आया कर तुम विमल की मम्मी हो? मैंने बोला हाँ। करा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लड़के का चक्कू लगी है। इतना ही बात हुई तो हॉस्पिटल वालों से, बस और कुछ नहीं बात हुई। विमल अपने घर का जिम्मेदार बेटा था। आर्थिक तंगी के कारण 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ परिवार की मदद के लिए नौकरी करने लगा था। उसकी कमाई से घर खर्च चलता था, लेकिन आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। और उसकी वजह है सौरभ, जिसने जुल्म और बेदर्दी की हर इंतहा पार कर दी। आरोपी सौरभ के बेखौफ इरादे देखिए। उसे कानून का कोई डर नहीं है। वो घटना को अंजाम देने से पहले वीडियो बनाता है कि हम 2 मर्डर कर चुके हैं और एक और मर्डर करना बाकी है। यानी यह कोई तैश में आकर अंजाम दी गई वारदात नहीं है। यह एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अपराध किया गया है। 2 मर्डर मार दिए भाई, 2 मर्डर मार दिए, 3 मर्डर मारने बाकी है। देंगपुरा के लोग फंस गया। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया अपराध है। सौरभ और उसके दोस्तों की दहशतगर्दी देखिए। चाकूबाजी से पहले ही नहीं, बाद में भी वीडियो बनाया। भीड़ के बीच खुले आसमान के नीचे चाकू मारते हुए बनाया गया ये वीडियो सौरभ और उसके 3 साथियों के बेरहम इरादे और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ये वीडियो किसी भी आम इंसान के अंदर डर पैदा करने के लिए काफी है। सौरभ यहाँ भी नहीं रुकता है, एक और वीडियो अपलोड करता है। वो हैवान 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका था, लेकिन उसे अपनी काली करतूत का रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। ये कैसी गुंडागर्दी है, ये कैसी दरिंदगी है जो इंसान को इतना पागल बना सकती है। ये पागलपन ही तो है कि सौरभ को अपनी टी-शर्ट पर खून के छींटे और हाथ में धारदार चाकू अच्छा लग रहा था। जिन युवकों के खून के छींटों को सौरभ गर्व से दिखा रहा है, वो अस्पताल में दर्द से जूझ रहे हैं। ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। मुंह से बस एक ही बात निकल रही है कि हमें नाजायज मारा गया, हमारी कोई गलती नहीं थी। पता था कि हमको बस इतना ही बता पाया था कि नाजायज में मैं मारा गया हूँ। मुझे 6 चक्कू मारे गए हैं, उसके अंदर 6 सुराख कर दिए शरीर के अंदर। नाजायज का बताया जा रहा था, इतना ही बता रहा। अभी तो वो कि नाजायज वो बोल पा रहा था, इससे ज़्यादा नहीं अभी बोल पा रहा। अभी वो सीरियस हालत में, अभी भी हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ है, सीरियस में। सोचिए, खुलेआम भीड़ के सामने 2 युवकों को मारा जाता है। हत्या की वारदात वहां सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है। 2 युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनके गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। विमल और आशु पे जो थे इसी जगह पे लगातार चाकू से हमला कर रहे थे। आसपास जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। पुलिस जो है इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रूट जो है लड़कों का वो ट्रैक किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार चारों लड़के जो है वारदात को अंजाम देने के बाद कहाँ पर भागे थे। पुलिस जांच में जुटी है। आरोपियों की पहचान हो गई है, लेकिन स्थानीय लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अभी कुछ नहीं कर रही है, ना तो वो हमारे घर पे आई एक बारी भी, ना हमसे कोई पूछा-गच्छी करी है, ना कुछ भी नहीं करा हमसे उन लोगों ने, पुलिस वालों ने। जांच जारी है।
जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन ये वारदात जहांगीरपुरी के लोगों के मन में लंबे समय तक रहेगी। ये डर वो शायद ही कभी निकाल पाएंगे। इस वारदात से कई सवाल पैदा हो गए हैं कि आखिर देश का युवक किस ओर जा रहा है। इन युवाओं को मर्डर जैसी वारदात इतनी छोटी क्यों लगती है? इन युवाओं को मर्डर जैसी वारदात इतनी छोटी क्यों लगती है? और दहशतगर्दी क्राइम इनके लिए गर्व की बात क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।